तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में JWST भी कहते हैं। तो दोस्तों, JWST वेधशालाओं में आज तक की बनाई हुई सबसे महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली दूरबीन है। तो चलिए, इस दूरबीन में ऐसी क्या चीजें और क्या स्पेशल बातें, तो ये वीडियो में हम जानेंगे। 25 दिसंबर 2021 को नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनाडा स्पेस एजेंसी, ये तीनों ने मिलकर JWST को लॉन्च किया था। JWST इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि आपने हबल टेलीस्कोप के बारे में सुना होगा। वो विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, और हमारी जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो इंफ्रारेड के ऊपर काम करती है। दोस्तों, हमने पढ़ा होगा वेव्स जो एटमॉस्फेयर और स्पेस में जो काम करती है वो कुछ फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करती है। तो उनमें से गामा वेव से लेके रेडियो वेव्स तक, गामा सबसे हाईली रेडिएशन वाली जो वेव्स होती है, तो बहुत थोड़ी डेंजरस होती है, और सबसे लाइट वेव्स होती है, वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेडियो वेव्स होती है। तो रेडियो वेव्स के बाद जो आती है वो इंफ्रारेड रहती है। तो इंफ्रारेड जो है उसके बाद में आती है अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट्स होती है। तो फॉर एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे, पॉइंट ए एक आइलैंड है और पॉइंट बी दूसरा आइलैंड है, और बीच में समंदर है, और हम हमारी एक शिप है वहां पे, वो लाइट, उसे हम लाइट के जरिए से दिखेंगे। तो अगर समंदर में अगर वेव्स बहुत है, मतलब जो लहरें वो बहुत है, तो जो शिप है वो थोड़ा लेट कवर करेगा पॉइंट बी तक जाने के लिए, क्योंकि वहां का जो समंदर में जो वेव्स है वो बहुत है। तो अगर वो समंदर में वेव्स नहीं है, वो प्लेन होगा, मतलब शांत होगा समंदर, तो शिप जल्दी से जल्दी ट्रेवल कर सकती है। मतलब शिप मतलब लाइट। तो सेम वेव्स ऐसे ही काम करती है दोस्तों ब्रह्मांड में, और जो एटमॉस्फेयर में जो वेव्स है सेम काम करती है। मतलब जो रेडियो वेव्स वो होती है स्ट्रेट लाइन में, और जो गामा रेज होती है वो जिगजैग पोजीशन में ज्यादा करके होती है, और उसमें से जो बीच में आती है जो अल्ट्रावायलेट्स और एक्सरे वगैरह, वो सब स्टार्टिंग मतलब गामा सबसे हाई लेवल पे रहती है, स्लो में होके फिर लास्ट में होता है वो रेडियो वेव्स होती है। तो आपको फर्क समझ में आया होगा कि जो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो अभी फिलहाल JWST जो काम कर रही है, तो उसका जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट से। तो जो ब्रह्मांड में, मतलब कॉस्मोस में, जो सबसे दूर के जो एक्सो प्लैनेट और दूसरे जो गैलेक्सीज है, तो उसकी जो क्लैरिटी होगी वो सबसे हाई होगी, हबल से भी ज्यादा। आज तक मानव इतिहास में जो हम जो इमेजेस देखे हुए हैं अब तक, जो ब्लैक होल्स के और जो हम अभी देखते हैं, तो वो सब जेम्स वेब टेलीस्कोप की मेहरबानी है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा JWST की जो दूरी देखने की जो क्षमता है वो हबल से भी ज्यादा है। लेकिन हबल जो हमारा फर्स्ट टेलीस्कोप है जो हमने स्पेस में छोड़ा हुआ था, उसने भी आज तक हमें बहुत बेहतरीन चीजें दी है। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये उससे भी थोड़ा आगे है, और सबसे बेहतरीन चीज देता है। तो उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है वो हम अभी जानेंगे। तो दोस्तों, JWST ने अब तक जो हमें जो तस्वीरें दी है वो बहुत स्पेशल तस्वीरें हैं, क्योंकि बिग बैंग के बाद में जो गैलेक्सी निर्माण हुई थी, मतलब जो आकाशगंगा है जो निर्माण हुई थी, वो तस्वीरें, और जो कुछ एक्सोप्लैनेट है, एक्सोप्लैनेट के ऊपर भी जो जो वायुमंडल है, उसकी बेहतरीन तस्वीरें हमें JWST ने दी है। तो मतलब आप देख सकते हो, ये टेलीस्कोप ऐसा बेहतरीन टेलीस्कोप है। तो पास्ट में भी देख सकते हैं हम, और फ्यूचर में भी देख सकते हैं। मतलब फ्यूचर में क्या देख सकते हैं हम? हमारी अर्थ, हमारी सोलर सिस्टम, या हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज जहां पे हम रहते हैं, तो वो आगे होने वाले, मतलब जो आगे बहुत लाखों करोड़ों साल के बाद में जो कुछ होने वाला है, वो हम टेलीस्कोप के मतलब JWS के जरिए हम देख सकते हैं, क्योंकि उसकी जो क्षमता है वो बहुत दूर तक है, जो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी उसमें यूज हुई है। तो इससे हम जान पाएंगे हमारा फ्यूचर और जो पास्ट है, क्योंकि दोस्तों अगर हमें फ्यूचर जानना हो तो हमें पास्ट के बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो जेम्स वेब ने अब तक जो एक्सोप्लैनेट और गैलेक्सीज और बिग बैंग के बाद में जो ओल्ड गैलेक्सीज जो अब तक ढूंढी है, वो लाजवाब है, और हैट्स ऑफ। और दोस्तों, JWST में जो 6.5 मीटर का जो गोल्ड प्लेटेड ग्लास लगा है, वो हमें सबसे बेहतरीन चीजें एक्सोप्लैनेट, गैलेक्सीज और नेबुला की वो तस्वीरें खींच के हमें दिखाता है।
तो वो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है जो गोल्ड प्लेटेड है, जो हबल में वो यूज नहीं हुआ और उसमें जो यूज किया हुआ है, तो उससे हमें बहुत अच्छी तस्वीरें और साफ तस्वीरें दिखाई देती है। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में कहा था, अगर ह्यूमंस अर्थ छोड़ के अदर प्लैनेट में अगर शिफ्ट होंगे इन फ्यूचर में, तो सबसे पहले उन्हें जरूरत होगी वो JWST की, क्योंकि अगर हम फर्स्ट उसे ऑब्जर्व करेंगे, एक्सो प्लैनेट को ऑब्जर्व करके वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वो JWST में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है, मतलब उसमें इंफ्रारेड से हम देख सकते हैं वहां का एटमॉस्फेयर, वहां का वो थर्मल टेम्परेचर, वहां का जो इंफ्रारेड से हमें पता होता है कि वो टेम्परेचर से हम एनालिसिस करते हैं वहां पे समंदर है कि नहीं, वहां पे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कितना हाई कितना लो है, वहां पे वो आइस क्लाइमेट है, वो मतलब वीनस की तरह हीट क्लाइमेट है, वो सब वहां पे हम जान सकते हैं वो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के जरिए। तो वो JWST वो हमें सब प्रोवाइड करके दे सकता है इन फ्यूचर में। तो ये बहुत बेहतरीन चीज है। तो दोस्तों, JWST ने जो तस्वीरें हमें दी है, वो बिग बैंग के बाद में 300 मिलियन साल बाद की जो गैलेक्सीज फॉर्म हुई है, वो तस्वीरें दी है। और जो गैलेक्सी पॉसिबल भी नहीं थी, मतलब बिग बैंग के जो पहले गैलेक्सीज फॉर्मेशन कैसी हुई, मतलब गैलेक्सीज आकाशगंगा है वो बनी कैसे, वो भी इमेजेस JWST ने अब तक दी है हमें। मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लैक्स, तो 300 मिलियन आफ्टर बिग बैंग। तो सोचिए, जस्ट जो ब्रह्मांड फॉर्म हुआ था उसके बाद वाली जो तस्वीर है, तो आपने सोचा होगा कि हम कितना पास्ट में देख सकते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन चीज है। तो दोस्तों, दूसरी चीज ये है कि जो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी जो यूज हुई है JWS में, तो जो एक्सो प्लैनेट है, मतलब एक्सो प्लैनेट, उसका अगर सिंपल वे में अगर हम देखें, एक्सो मतलब जो प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं ब्रह्मांड में, मतलब जो है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, उसे हम एक्सो प्लैनेट कहते हैं। मतलब वो अर्थ की तरह ठोस प्लैनेट भी हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं, मतलब जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये गैसियस स्टेट के जो प्लैनेट है, तो वो उसे हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। तो JWST ने अब तक जो खोजे हुए प्लैनेट है, मतलब के केपलर, K2b और वैप्स 19, जो ऐसे जो एक्सोप्लैनेट है, वो कुछ हद तक पृथ्वी की तरह है। मतलब अगर इन फ्यूचर में हम ह्यूमंस इतने एडवांस हो गए कि हम गैलेक्सी टू गैलेक्सी, मतलब से दूसरी आकाशगंगा अगर हम ट्रैवल कर सके, तो सबसे पहले हम केपलर, K2b और ये सब जो एक्सोप्लैनेट है, वो सबसे हम वहां पे पहले हम जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी जो तस्वीर है जो WST ने अब तक जो दी है, वो सिमिलर टू हमारी अर्थ, मतलब मार्स, वो टाइप के जो प्लैनेट है वो, तो वो रहने लायक है कि नहीं, वो JWST और सर्च कर रहा है कि और एक्सोप्लैनेट ब्रह्मांड में कितने हैं और सिमिलर टू अर्थ। तो अभी खोज जारी है और हमें और वो तस्वीरें अभी भेजता रहेगा। दोस्तों, तीसरी चीज ये है कि जो नेबुला और स्टार्स, इनकी जो तस्वीरें है जो JWS ने दी है, मतलब फॉर एग्जांपल ईगल नेबुला, उसकी जो पिलर्स है, उसकी एकदम क्लियर इमेज JWS ने अभी तक दी है। और उनमें जो फॉर्मेशन होने वाले जो स्टार्स है, मतलब जन्म ले रहे वो नेबुला में, ईगल नेबुला में, उनकी बेहतरीन जो फॉर्मेशन वो कैसे हुए, कैसे हो रहे, वो तक हमें तस्वीरें JWS ने अभी तक दी है। तो बहुत अच्छी चीज है ये। तो दोस्तों, नेबुला में जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, वहां पे कुछ बाइनरी स्टार्स है, तो वो उनकी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब प्लेस कर रहे हैं वो जगह, तो वो भी तस्वीरें हमें JWS दिखा रहा है। तो दोस्तों, चौथी चीज तो सबसे बेहतरीन है, जो एक्सोप्लैनेट में अभी कहा था, जो तस्वीर ली है JWST ने, वो एज इट इज जुपिटर की तरह प्लैनेट है, उसकी तस्वीरें जो निकल के आई है, सेम टू सेम, जो उसका जो क्लाइमेट, जो एटमॉस्फेयर है, वो जुपिटर की तरह है। उसका नाम है एक्सोप्लैनेट का HIB 654226b। जो अब तक की जो सबसे बेहतरीन खोज है एक्सोप्लैनेट के बारे में, वो JWST ने पूरी लगन से की है। तो दोस्तों, अभी JWST हमें आगे क्या जानकारी देने वाला है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले JWST ये खोज करेगा कि अर्थ लाइक प्लैनेट सबसे पहले खोज करेगा, क्योंकि फिलहाल हमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर फ्यूचर में अर्थ में क्लाइमेट
पूरी तरह से चेंज हुआ। मतलब आपने वो मूवी देखी होगी इंटरस्टेलर, वो मुझे बहुत मेरी फेवरेट मूवी है। तो इन फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होगा तो सबसे पहले हमें अर्थ लाइक प्लैनेट खोजना होगा ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए इन फ्यूचर। तो ये सबसे पहले जेम्स वेब का काम होगा कि अर्थ लाइक प्लैनेट की खोज करना। और दूसरी चीज है वो जो डार्क मैटर है, मतलब डार्क मैटर आप जब रात को आप रात देखते हो, मतलब आकाश में जब भी आप देखते हो तो आपको जो डार्क दिखाई देता है, जो अंधेरा दिखा, और बीच में जो आप स्टार्स, एक्चुअली वो स्टार्स नहीं होते, वो दोस्तों वो गैलेक्सीज होते हैं। स्टार्स मतलब जो सन होता है उसे हम स्टार्स कहते हैं। लेकिन बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जो आकाश में जो टिमटिमाते हैं वो स्टार्स, एक्चुअली देखा जाए तो वो गैलेक्सीज में वो स्टार्स होते हैं, वो एक्चुअली गैलेक्सीज है। तो जो गैलेक्सीज के बीच में जो अंधेरा होता है उसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। तो इन फ्यूचर में ये डार्क एनर्जी का फॉर्म कैसा हो, गैलेक्सीज का फॉर्म कैसा हो, फॉर्म मतलब वो जन्म कैसा हो, उसका ओरिजिन कैसा हुआ, वो सब JWST हमें बताने वाला है। तो तीसरी चीज एंक्लेडियस और यूरोपा, ये जो जुपिटर के सैटेलाइट है, मतलब जैसा हमारा चांद है, पृथ्वी का जैसे चांद है वैसा जुपिटर के भी चांद है। तो उनमें से जो एंक्लेडियस जो चांद है और यूरोपा, वो आईसी वर्ल्ड है, मतलब उनमें ज्यादातर आईसी वो वर्ल्ड है, आईसी सैटेलाइट है। तो फ्यूचर में हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि सबसे पहले जब ह्यूमंस हम स्पेस में जब ट्रैवल करेंगे एक्सो प्लैनेट के लिए, तो हमें सबसे पहले हमें वहां पे ओशन वर्ल्ड, और सबसे पहले मतलब पानी, जो पानी की जैसे मतलब जहां जहां पे पानी है वो ओशन वर्ल्ड हमें ढूंढने होंगे, क्योंकि ह्यूमन सर्वाइव के लिए, मतलब ह्यूमंस के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सबसे बेहतरीन चीज होगी JWST हमें जो खोज करके देने वाला है तस्वीरों के जरिए अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट की। तो दोस्तों अब तक जो जानकारी इस वीडियो में हमने जो देखी है JWST के बारे में, तो जो तस्वीरें JWS ने जो हमें दिखाई है, तो उससे ये मन में प्रश्न आता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कोई और भी है जिसे हम एलियंस कहते हैं। और जो ब्रह्मांड फ्यूज जो फैल रहा है वो कहाँ तक फैलने वाला है, या ब्रह्मांड एक वक्त आएगा जो बिग बैंग हुआ वो फिर से रिवर्स पोजीशन में जाएगा। तो ये सब जो काल्पनिक जो चीजें हैं, मतलब जो हम इमेजिनरी कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है हम अकेले या अदर गैलेक्सीज में कुछ एक्सोप्लैनेट जो अर्थ लाइक है वहां पे भी एलियंस हो सकते हैं। और ये सब चीजें जो अभी फिलहाल तस्वीरों में हम देखते हैं और ये सब क्वेश्चंस मन में आते हैं। तो और जो तस्वीरें जो निकल के आएगी तो उसमें जो हमारे जो डाउट्स है वो JWST वो हमारे डाउट्स क्लियर करने में सक्षम होगा कि नहीं, वो आगे हमें और पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी तक तो जो परफॉर्मेंस JWST जो दिखा रहा है वो बेहतरीन है, और हमें सच में बहुत उसको क्रेडिट देनी चाहिए। JWST जो दूरबीन है सुपर्ब है वो, और ऐसे ही मानव इतिहास में ऐसे ही जो आगे टेक्नोलॉजी बढ़ती रहनी चाहिए। और जो हम ह्यूमन से वो जो वॉर जो हो रही है अभी, मतलब सब ऑल ओवर कंट्रीज, ये सब इसमें ज्यादा ध्यान न दे, और हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए क्या करना चाहिए वो हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पढ़ाई करना चाहिए। और दूसरी चीज जो हमें नई नई चीजें जो हमें अच्छी लगती हो वो करनी चाहिए। तो यही मेरा एक पर्सनल एक ओपिनियन था। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है राहुल दाभाडे ऑफिशियल। तो चलो, गुड बाय, टेक केयर और ख्याल रखना अपना। जय हिंद।